रेड आई या वायरल कंजक्टिवाइटिस जो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। एक तो लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है इसके फैलने के लिहाज से कि ये किसी की आंखों में देखने से फैल जाता है या इसके फैलने से आप अंधे हो सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कुछ ऐसी प्रिस्क्रिप्शन शेयर हो रही हैं जो कि बिल्कुल बेसलेस हैं। आपको सिखाया जाता है कि अगर आपको ये वाली डिजीज़ होती है तो आपने ये वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, खुद ही से ये वाली दवाइयाँ, ये कतरे या आंखों के कतरे आपको मिलेंगे, ये आपने इस्तेमाल करने हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसलेस चीज़ें हैं। आज इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं कि रेड आई या वायरल कंजक्टिवाइटिस या जिसे मैं उर्दू में हम आशोब चश्म कहते हैं, ये क्या होता है। देखिए, वायरल कंजक्टिवाइटिस एक वायरस जिसे हम एडिनो वायरस कहते हैं उसकी वजह से फैलता है। अब ये एडिनो वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से भी मौजूद है और ये स्पेशली इस मौसम में, जो कि जिनमें मौसम चेंज होता है, हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होता है, इस मौसम में ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है और आपकी आंखों को इन्फ्लेमेशन करता है, आपको वायरस कंजक्टिवाइटिस करता है और आपको रेड आई में मुब्तला कर देता है। अब लोगों में एक अफवाह है, एक गलत फहमी है कि अगर आप किसी बंदे को ये वाली बीमारी हो गई है और आप भी उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको भी ये वाली बीमारी हो सकती है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बेसलेस चीज़ है। आपको इस तरह ये बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये बीमारी जिस तरह फैलती है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपके एक आंख को ये बीमारी हो जाती है या दोनों आंखों को हो जाती है, तो अगर आप उस एरिया को बार बार अपने हाथ से टच करेंगे तो वो वाला वायरस जो होता है वो आपके हाथ पे आ जाता है, आपके हाथ को आपके हाथ पे पाया जाता है। अब अगर आप किसी बंदे से हाथ मिलाएंगे या किसी चीज़ को पकड़ेंगे, अब दूसरा बंदा अगर वही हाथ अपने आंखों को लगाएगा तो ये वाला वायरस उसकी आंखों में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस बंदे को भी पिंक आई हो जाएगी या वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। तो इस बीमारी से बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो तो यही है कि अगर आपको ये बीमारी हो जाती है, एक तो आपने बार बार अपने सोप से, किसी एंटीबैक्टीरियल सोप से, अच्छे वाले साबुन से अपने हाथ धोने हैं, बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करना है और कोशिश करते रहना है कि अपने आंखों को बार बार हाथ न लगाएं। अगर आपकी एक आंख को ये डिजीज़ हो जाती है तो अगर आप एक आंख को हाथ लगाएंगे और वही वाला हाथ अगर आप दूसरे आंख को टच करेंगे तो आपकी दूसरी आंख भी इसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगी। तो कोशिश यही करें कि अगर आपको ये डिज़ीज़ हो जाती है तो आपने बार बार अपने आंखों को हाथ नहीं लगाना। चेहरे की सफाई आपने किसी सैनिटाइज टिश्यू से, जो कि बाज़ार में आम मिलती है, उससे करनी है। कोशिश करें कि अपने हाथों से आंखों की सफाई ना करें और जिस टिश्यू से आप आंखों की सफाई करें उस टिश्यू को एक ही बार इस्तेमाल करके ज़ाया कर दें। उसके बाद अगर कुछ लोगों को ये वाली डिज़ीज़ होती है तो कोशिश करें, अगर वो ऑफिस में काम करते हैं या किसी जगह पे काम करते हैं तो वहाँ से छुट्टी कर लें और उनको भी क्योंकि अगर वहाँ पे आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे, दूसरा बंदा भी उसी चीज़ को हाथ लगाएगा तो वो बंदा भी उस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। तो जब तक आपकी ये बीमारी सेटल नहीं होती, आपकी रेडनेस आंखों की ख़त्म नहीं हो जाती, कोशिश करें कि काम से छुट्टी ले लें। सिमिलरली अगर आपके बच्चे हैं और उनको ये डिज़ीज़ हो जाती है तो उनको भी चाहिए कि आप स्कूल से छुट्टी करवाएं 4-5 दिन के लिए, जब तक ये वाली बीमारी पूरी सेटल नहीं हो जाती उनको छुट्टी करवाएं। इसके साथ साथ अगर आप बाहर धूप में निकलते हैं तो कोशिश करें कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अब ये है कि कि सूरज की रोशनी से ये बीमारी फैलती नहीं है, लेकिन अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपकी आंखों पे पड़ती है तो एक तो उससे थोड़ा सा बुरा इफ़ेक्ट आता है। साथ ही साथ अगर आप ग्लासेस पहनेंगे तो उसका ये एक सेकेंड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप बार बार हाथ अपनी आंखों को नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से आप आंखों पे पाए जाने वाले वायरस के ट्रांसफ़र होने से बच जाते हैं। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शंस शेयर हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉयड्स के फार्मूले शेयर हो रहे हैं, ये वाली चीज़ें आपने ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपकी आंखों में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है और डॉक्टर माइक्रोस्कोप पे देखेगा कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन कहाँ तक है, कंजक्टिवाइटिस सिर्फ हुआ है आपको या कहीं और भी ये वायरस फैल गया है। फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसकी दवाई देगा।
ये जो आजकल प्रिस्क्रिप्शन शेयर हो रहे हैं कि ये वाली स्टेरॉइड्स है, इसमें बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल कतरे मौजूद हैं, ये है, ये आपने नहीं करना, ख़ुद से कोई चीज़ नहीं करनी। आपने सिर्फ जो एहतियाती तदाबीर मैंने बताई हैं आपने सिर्फ वो वाली करनी है। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सिर्फ नॉर्मल टेप वाटर से अपनी आंखें ज़्यादा नहीं धोनी, आपने कोई सैनिटाइज टिश्यूज़ इस्तेमाल करने हैं। खुद भी बचें, अपने घर वालों को भी इस बीमारी से बचाएं और सेहतमंद रखें।